आप यहाँ से सूरज को देख रहे हैं तो आपको सूरज एक ही नजर आ रहा है, चांद एक ही नजर आ रहा है, लेकिन आप जिस धरती पर हैं वो धरती का टुकड़ा आपको अलग नजर आ रहा है। आप इसको कहते हैं ये महाराष्ट्र है, वहाँ उत्तर प्रदेश है, यहाँ पश्चिम बंगाल है, यहाँ अलग राज्य छत्तीसगढ़ है। तो ये अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग देश हैं, अलग अलग प्रदेश हैं, तो अलग हो गए ना। लेकिन ऐसा नहीं है, गंगाराम ही शक्तिमान है। हम जब किसी भौतिक पदार्थ को अलग अवस्था में देखते हैं तो हमें अलग नजर आता है। सदगुरु आज हमें वही बता रहे हैं, आपका शरीर जो है उसका हर कण इस पूरे ब्रह्मांड के साथ निरंतर कुछ लेन देन करता है। अभी हम जो सांस ले रहे हो कहाँ से आई? शायद किसी से नाक से अभी बाहर आई, दूसरों की झूठी सांस हम हवा ली। अभी ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं वो कहाँ से आ रही है? वो पौधों से आ रही है। आप चाहे जंगल में आदि मानव की तरह एक जंगली मानव क्यों ना बन जाए, आपका पूरा संबंध कहाँ होता है? इस ब्रह्मांड से हो, क्योंकि इन ग्रह गोलों का हमारे ऊपर असर है। जबकि शनि, गुरु, बृहस्पति, शुक्र, आपका मंगल, ये जो कहे जाते हैं ना आपकी पत्रिका में, ये यही ग्रह हैं जो अभी घूम रहे हैं। आप ज्योतिष के अलग से कोई ग्रह नहीं है, और इन्हीं ग्रहों का असर आपके जीवन की दशा पर होता है। इसीलिए तो सदगुरु कह रहे, या हम जानते भी नहीं है फिर भी इस पूरे ब्रह्मांड का हमारे ऊपर असर है। तो सदगुरु यही कह रहे कि हमारा जो शरीर है इसका कण कण इस पूरे ब्रह्मांड के साथ जुड़ा हुआ है, बस हम ही उसको अलग मानने की बड़ी क्या कर रहे हैं? बोल। आप ब्रह्मांड के साथ जुड़े हुआ एक छोटा सा कण, लेकिन खुद को अलग मान रहे, मैं स्वतंत्र हूँ। फिर जुड़ना कैसे है? बहुत आसान है। आप मुझे देख रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ वही विचार कर रहे हैं, आपकी भावनाएं मेरे साथ जुड़ गई है, जुड़ गया। जुड़ने के लिए कहीं गले ही मिलना पड़ेगा, ऐसे नहीं है। साईं बाबा को आप यहाँ से भी नमन करके, पंढरपुर के पांडुरंग को आप यहाँ से भी नमन करके इसी वक्त जुड़ सकते हैं। नहीं, आप जुड़े ही हुए हैं, बस आपको उसकी याद आनी जरूरी है। आप उसके चिंतन में रहना, जुड़ जाते। तो हमेशा हम यह याद रखें कि मैं इस पूरे ब्रह्मांड का छोटा सा अंश हूँ। हमारी दृष्टि उतनी प्रगल्भ नहीं है कि हम उसके पीछे की सच्चाई जान पाए। इसीलिए आपको यह समझना बहुत जरूरी है, ये पूरा ब्रह्मांड हमारे साथ जुड़ा हुआ, जो इस ब्रह्मांड में हो रहा है उसका प्रतिबिंब आपके अंदर छप रहा है। तत्त्वमसि श्वेत केतु, तू वही है जो मैं हूँ, वही तू है। यह जिस दिन समझ में आया उस दिन से हमारे सब झगड़े खत्म, सब भागदौड़ खत्म। इतना सीधा साधा जीवन है। अगर ऐसा जीवन आप जिएंगे तो हमेशा खुश रहेंगे। हम कैसे जान सकते हैं कि हमारा शरीर का हर सूक्ष्म का पूरे ब्रह्मांड के साथ निरंतर लेन देन में है, और हमारा शरीर लेन देन में ब्रह्मांड के साथ जुड़ने के लिए हमें कौन सी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए? आज का मेरा यह सवाल है कि अगर आप मानते हैं कि आप अलग अस्तित्व नहीं, तो उस अलग अस्तित्व का क्या अनुभव? आज हमें सदगुरु जो बोल रहे हैं, क्यों बता रहे, उस पर मेरा एक सवाल है कि हम कौन है, शरीर, मन या कुछ और? सर, सदगुरु आज हमें यह बता रहे हैं कि केवल आप ही है कि हम मानते हैं कि आप एक अलग अस्तित्व है। अगर हम मनुष्य है तो हमें प्रकृति ने ही अलग बनाया है। हर एक अलग अलग इंसान है, जैसे कि सर है, मैं हूँ, हम एक दूसरे से विभिन्न है, इसलिए हमारा अस्तित्व आज टिका हुआ है। इसलिए हम सारे प्राणियों में सबसे ऊपरी स्तर पर है। तो अलग होना सही है या फिर गलत है? अगर हमने अलग होना अगर छोड़ दिया, मतलब हम सब एक ही है, ऐसा अगर हमने मान लिया और ऐसे हम जी रहे, तो हम विकास नहीं कर पाएंगे आगे जाकर। दोस्तों, बड़ी सुंदर बात है। अगर एक रस्सी का टुकड़ा है तो हम उससे जानते हैं कि इतना बराबर है, एक ही। लेकिन इतनी लंबी रस्सी है कि आप उसके दूसरे छोर को समझ नहीं रहे हैं, उसको देख ही नहीं पा रहे। तो जब भी आप उसको देखोगे, जितने हिस्से को देखोगे उसको अलग ही देखो। जबकि आप यहाँ से सूरज को देख रहे हैं तो आपको सूरज एक ही नजर आ रहा है, चांद एक ही नजर आ रहा है, लेकिन आप जिस धरती पर हैं वो धरती का टुकड़ा आपको अलग नजर आ रहा है। आप इसको कहते हैं ये महाराष्ट्र है, वहाँ उत्तर प्रदेश है, यहाँ पश्चिम बंगाल है, यहाँ अलग राज्य छत्तीसगढ़ है। तो ये अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग देश हैं, अलग अलग प्रदेश हैं। महासागरों ने इस भूखंड को अलग अलग किया है। चलो देश की बात भी छोड़ दीजिए, तो आप कहेंगे ये धरती अलग है, वो धरती अलग है। यहाँ की मिट्टी लाल है, वहाँ की मिट्टी काली है, यहाँ की मिट्टी पथरीली है, वहाँ की मिट्टी एकदम महीन है, तो अलग हो गई ना। लेकिन ऐसा नहीं है, गंगाराम ही शक्तिमान है। यही तो हम बोल रहे हैं। हम जब किसी भौतिक पदार्थ को अलग अवस्था में देखते हैं तो हमें अलग नजर आता है। बहुत सारे लोगों को यही पता नहीं है, जो सुंठ बोलते हैं, सुंठ होती ना, वो सुंठ ही क्या है? अदरक है। लेकिन जो सुंठ होती है ना, वो सूखी हुई अदरक ये की है। मैं अलग की बात ही नहीं कर। हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन हमें पता नहीं। देखिए, एक समाज के लोग जब समझो महाराष्ट्र में अगर थोड़ी छानबीन की जाए,
हर कोई किसी न किसी का रिश्तेदार है। मराठी से मिल गया ना तो हर दूसरे का क्या है, अब गुजराती भाई से मिल जाओ तो कोई ना कोई उनका एक कॉमन रिश्तेदार मिल ही जाता है। हमने एक माँ बाप से जन्म लिया तो हम अलग हो गए, फिर उन्होंने अलग जन्म लिया, फिर उन्होंने अलग लिया, ऐसे कर करके शाखाएं। आज आप देखो हिंदू संस्कृति में कितने सारे धर्म पैदा हो गए। बहुत सारे लोगों को यही पता नहीं है, जैन है, सिख है, बौद्ध है, ये तीनों ही हिंदू धर्म की शाखाएं हैं। तो अगर मूल में चले जाएं तो इस धरती पर पहले एक ही प्राणी पैदा हुआ था, उससे सब प्राणी पैदा हो, एक ही वनस्पति आई थी, फिर उससे वनस्पतियां पैदा हो गई। सैकड़ों सालों में एक ही प्रकार से दो प्रकार तैयार हो जाते। डीएनए में थोड़ा सा एडिशन हो गया, थोड़ा सा एडिट हो गया, थोड़ा सा वातावरण माहौल उसको अलग मिल गया, पोषण अलग मिल गया, उसे एक नए नस्ल पैदा हो जाती है। तो कहते हैं कि ये सब प्राणी थी, पहले डायनासोर ही रहा करते, बस दूसरा कुछ प्राणी नहीं था इधर पे, डायनासोर ही थे सर। डायनासोर का काल 1-1.5 लाख पहले का है। तो डायनासोर से ही सब प्राणी बने, उड़ने वाले, मतलब जो जलचर है, भूचर है, सब। तो ये शाखाओं की तरफ, हमने इतना बड़ा पेड़ है कि हम उसकी शाखाओं को पकड़ के कहते ये अलग पेड़ है, ये अलग पेड़ है, वो अलग पेड़ है। ऐसा नहीं है, एक ही पेड़ की शाखा है। आप मूल में चले जाओ तो सबका स्रोत एक ही। आपके अगर इस उंगली को आप काटोगे तो इस उंगली को भी दर्द होगा, लेकिन इमीडिएटली नहीं होगा। जब भी इसे काटोगे और ये सड़ जाएगी, वो सड़ते सड़ते यहाँ तक आ जाएगी, इसकी बीमारी इसको लग जाएगी। क्या ऐसा नहीं है? नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि ये एक दूसरे से क्या है, जुड़ी है। हम रक्तदान करते हैं, हम अंगदान करते, क्यों कर सकते हैं? क्योंकि जुड़ जाते। तो सदगुरु आज हमें वही बता रहे हैं, आपका शरीर जो है उसका हर कण इस पूरे ब्रह्मांड के साथ निरंतर कुछ लेन देन करता है। कौन सी स्तर की लेन देन कर रहा है? आपको पता है हर दिन आपके शरीर की करोड़ों लाखों कोशिकाएं मर रही है। आप कहीं भी मत जाओ, घर में बैठे रहो। कोरोना में लोग घर में बैठे रहते, कोई मिट्टी नहीं, कोई धूल नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी आप ऐसा करोगे ना तो मेल निकल आता है ना। आप ऐसे चमड़ी को घिसोगे तो मेल निकल आता है। वो कहाँ से आता है? वो आपकी मरी हुई चमड़ी है, जो ऊपरी सतह है वो जो मर जाती है, एक कोशिकाओं का एक स्तर निकल आता। आप जब ताकत लगा के अगर इस चमड़ी को ज्यादा ताकतवर आदमी अगर खींचेगा, आप पकड़ ले लो और पकड़ के खींचो, एक टुकड़ा क्या होता है, निकल आता है। हम कहते हैं फट गया, टूट गया, ये सब लग गया, लेकिन वो ये पूरा शरीर इस कोशिकाओं ने एक दूसरे को पकड़ा है। खून की कोशिकाएं भी ऐसी थोड़ी सी तरल है, थोड़ी देर वो जम जाती है, वापस हमारी चमड़ी की तरह ही जम जाती है। आपने देखा है कि अगर खून निकल आया फिर बाद में वो जम जाता है तो उसकी भी एक छाल बन जाती है, उसकी भी एक चमड़ी बन जाती भी नहीं जाती। जब आपकी जख्म ठीक होने लगती है तो उसके ऊपर एक क्या आती है, चमड़ी मरी हुई, उसको आप निकाल के फेंक देते बस ठीक होने के बाद। सही बात है गलत? कभी कोशिकाएं हैं जो एक दूसरे को पकड़े हुई थी। अगर इन कोशिकाओं ने आपस में प्रेम छोड़ दिया तो आप ढेर हो जाओगे इनके। जैसे कि रेत की कोई मूर्ति बनाया और वो ढेर जाएगी बीच। ये हमारी हर कोशिका दूसरे कोशिका के साथ जुड़ी है। वो जो जुड़ाव है पूरी तरह खुला है, वो एक सेकंड में भी अलग हो। आपको पता है, आप पानी में चले जाना 4-5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, आपकी त्वचा गलने लगती है। पता है, गए कभी आप? आपकी त्वचा की कोशिकाएं उसमें घुलने लगती है। आप थोड़ा सा अगर उसको दबाओगे वो निकल जाएगी, ऊपरी सतह निकल जाएगी। मतलब ये कोशिकाएं भी एक दूसरे के साथ सिर्फ साथ में है, कोई फेविकॉल का जोड़ नहीं है, टूटेगा नहीं। तो ये कोशिकाएं, आप किसी के साथ हाथ भी मिला लेते हो ना तो आपकी कुछ कोशिकाएं उसके शरीर में चिपक जाती। ये फॉरेंसिक जांच वाले डीएनए कैसे पता चलता है? बाल के टुकड़े से, आपकी त्वचा के कुछ कोशिकाओं से। आप जहाँ बैठ जाते हो वहाँ कुछ कोशिकाएं गिर जाती। तो ये कोशिकाएं जो है वो पूरी तरह खुली है और ये हमेशा इस ब्रह्मांड के संपर्क में। आपको पता है, जो लोग हमेशा दूसरों को डराते हैं ना, दूसरों को हमेशा दहशत दिखाते, वो लोग अक्सर बीमार पड़ जाते हैं, उनको कैंसर बहुत जल्दी हो जाता है। जो दूसरों से गुस्सा करते हैं, जो दूसरों से गुनाह करते हैं, जो अच्छे संबंधों से मुकर जाते, जहरीले, गुस्सा भरे, प्रतिशोध से भरे जो संबंध लोग पालते हैं ना, ऐसे लोगों को कैंसर जल्दी हो जाता है या अलग अलग बीमारी हो जाती है। ऑटो इम्यून डिसीज कोई कभी सुना है? खुद का शरीर खुद के शरीर के विरुद्ध में काम करना, खुद का शरीर खुद के शरीर को मार देता। समझ लीजिए आपकी व्हाइट ब्लड सेल है, क्या करती है वो सफ़ेद कोशिकाएं? क्या करती? जो भी बाहर से शत्रु आए, कोई कीटाणु आए, कोई बैक्टीरिया आए, फंगस आए, वो शत्रु है जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, उसके ऊपर हमला करती है और उसको घेर कर
मार देती, चाहे वो आकार में कम है लेकिन उसको घेर के मार देती, जिसे हम पैथोजन कहते हैं। तो यही कोशिकाएं अगर भ्रमित हो गई तो अपने शरीर की कोशिकाओं को पराई समझकर मार देती। तो अपने जो जोड़ है, अपने जोड़ में घुटने के जोड़ है, जहाँ भी है वहाँ पे वो हल्ला कर देती और दो हड्डियों के बीच में जो इंसुलिन होता है उस पदार्थ को वो नष्ट कर देती। क्यों? क्योंकि वहाँ यूरिक एसिड जमा हो जाता है, क्योंकि वहाँ गंदगी पैदा हो जाती है, तो फॉरेन आइटम समझकर उसको ही मार दे। आपके पैनक्रियाज के ऊपर हमला करती है। तो जैसे आप बोलते हैं ना कि कई प्रकार की बीमारियां हैं जो अपना शरीर अपने साथी क्या करता है, विरुद्ध व्यवहार कर, जॉइंट पेन्स, ये प्रमुख बीमारी है। तो हम दूसरों के साथ जैसा बर्ताव करते हैं उसी प्रकार के भाव हमारे शरीर के अंदर पैदा हो। हम अगर दहशत पैदा कर रहे हैं तो हमारे शरीर के अंदर हमारी जो कोशिकाएं हैं वो भी दहशत में आ जाती। आतंकवादी सबसे डरा हुआ रहता है, हमेशा याद रखिए। वो बेछूट गोलीबारी क्यों करता है? क्योंकि वो डरता है, सबसे ज्यादा वो डरता है, इसलिए तो आक्रामक हो जाता है। किसी को जिंदा नहीं छोड़ने, उसका इरादा क्या होता है? किसी को जिंदा नहीं छोड़ना, क्योंकि उसे पता है अगर कोई जिंदा रह गया तो मैं मर दो। तो यही समस्या है, डरा हुआ मनुष्य या प्राणी बहुत खतरनाक हो जाता है। यही समस्या हमें समझ में नहीं आती है। तो आज आप सांस ले रहे हो, बराबर ना? अभी हम जो सांस ले रहे हो कहाँ से आई? शायद किसी से नाक से अभी बाहर आई, और ऐसा ज्यादा है इसके मतलब ये ज्यादा मुमकिन है। बंद कमरे में हम खुद की सांस थोड़ी ले सकते। कितनी बार वो घूम के आए, दूसरों की झूठी सांस हम ले, हवा ली। अभी ऑक्सीजन जो हम ले रहे वो कहाँ से आ रही है? वो पौधों से आ रही है। सदगुरु कहते हैं आपका आधी फेफड़े पेड़ पर लटके हुए, वो पत्ते हैं ना, वो आपके फेफड़े, वो हवा को शुद्ध करते और ऑक्सीजन बना के आपको भेजते। हमारी जो कोशिकाएं खाना खा रही है वो कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? मिट्टी से आ रहा है, किसान उगा रहा है। हमने जो कपड़े पहने वो कहाँ से आ रहे हैं? वो भी मिट्टी से आए या किसी फैक्ट्री से आए, बराबर है। हमारे पास में जो हर रोज चीज है, आप चाहे जंगल में आदि मानव की तरह एक जंगली मानव क्यों ना बन जाए, आपका पूरा संबंध कहाँ होता है? इस ब्रह्मांड से हो। आप बोलेंगे कैसे? ये जो आप पत्रिकाएं देखते हैं ना, ग्रह गोल की बात करते हैं, वो कैसे क्यों करते हैं? क्योंकि हर ग्रह का आपके जीवन के ऊपर क्या हो रहा है? असर। बस देखिए, इतना बड़ा पृथ्वी का गोला है, उसके ऊपर कितना पानी होगा? थोड़ा आप जरा इमेजिन करना, थोड़ा सा खाना। इस पूरे धरती पर कितना पानी होगा? 79-79% पानी है, बराबर है। मतलब करीब करीब 3 हिस्से क्या है? पानी है। इतना पानी है, वो सब पानी को कौन खींच लेता है? छोटा सा चांद है, छोटा सा, धरती से बहुत छोटा है। वो उस पूरे पानी को क्या करता है? अमावस्या को और पूर्णिमा को क्या करता है? इसीलिए तो ज्वार भाटा आता है ना, समुद्र उफान पे आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि पूरा पानी ये चांद खींच लेता है, बराबर है। जब सूरज और चांद दोनों सीध में आ जाते हैं, या तो एक तरफ या तो दूसरी तरफ। अगर अमावस्या है तो एक ही तरफ दोनों आ जाएंगे, और पूनम है तो दोनों तरफ दोनों आ जाए। आपको पता है ना पूनम और अमावस्या कब होती है? जब तीनों कैसे आते हैं? सीध में आते हैं। तो सूरज एक तरफ से खींच रहा है और दूसरी तरफ से चांद खींच रहा है। और जब अमावस्या आती है तो एक तरफ दोनों मिलके एक तरफ ही खींच। फिर ज्यादा उफान कब आएगा? जाहिर है अमावस्या को आएगा, ठीक है ना। इसलिए अमावस्या ज्यादा खतरनाक हो जाता है। आपको पता है अमावस्या के दिन बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। पता है क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे अंदर भी जो पानी है वो समंदर के इतना ही खारा है। आपने कभी आपके पसीनों को चख के देखा है? देखिए एक बार, उसके लिए उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। आप डर के मारे जो पसीना आता है उसकी टेस्ट मत लीजिए। जो मेहनत के बाद में आपको पसीना आएगा ना, उसको जरा चखिए। उसका और समंदर का टेस्ट एक समान, एक ही पीएच का है। तो जितना समंदर का पानी उफान पर आता है उतना आपके अंदर का पानी जो है वो भी उफान पर हर कोशिका का आता है, हर कोशिका के ऊपर असर होता है। इसलिए अमावस्या के दिन कभी भी कोई त्योहार, कोई कार्यक्रम नहीं रखा जाता। हमारी दीपावली उसी दिन आती, बराबर, लेकिन वो उत्सव है और एक ही तिथि को है। महाशिवरात्रि भी अमावस्या को है। जो आध्यात्मिक चीजें हैं उन्हीं के लिए बस वो मंजूर है। आप कोई जो शुभ मंगल कार्य जो होता है, जो भी शुभ मंगल कार्य आप जो भी करते हैं, कोई शुरुआत करते हैं तो अमावस्या के दिन नहीं करते। क्या करते? और बहुत सारी चीजों का परहेज है। कौन सी दिन? अमावस्या। क्यों? क्योंकि इन ग्रह गोलों का हमारे ऊपर असर है। जबकि शनि, गुरु, बृहस्पति, शुक्र, आपका मंगल, ये जो कहे जाते हैं ना आपकी पत्रिका में, ये यही ग्रह हैं जो अभी घूम रहे हैं। आप ज्योतिष के अलग से कोई ग्रह नहीं है। और इन्हीं ग्रहों का असर आपके जीवन की दशा पर होता है। इसीलिए तो सदगुरु कह रहे, अभी देखिए 2025 जब से शुरू हो गए हैं, युद्ध हो रहे, भयंकर युद्ध हो रहे, कितनी सारे अग्निकांड हो गए, वो भी रहे अभी, वही कि नहीं। नागपुर में, नासिक में दंगे हुए,
कितनी सारी बाढ़ आए, कितने बड़े बड़े एक्सीडेंट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, क्यों हो रहा है पता है आपको? क्योंकि 2025 में सूरज के ऊपर बहुत ऊंची ऊंची ज्वालाएं भड़क गई। सूरज के ऊपर की जो उष्णता है, जो उसके ऊपर जो चुंबकीय लहरियां हैं, वो इतनी तेजी से बढ़ रही है कि उसकी वजह से पूरा जो सूर्यमाला का जो भी वातावरण है वो उष्णता से मिल गया है, उसमें हलचल पैदा। आप बिलीव नहीं करोगे, सूरज के ऊपर 11,000 मील की ऊपर ज्वालाएं भड़कती है। कितनी? 11,000 मील, तो उसे 1.5 गुना किलोमीटर कर दीजिए। इतनी लंबी लंबी ज्वालाएं उठती है। सौर ज्वाला उसे कहते हैं। ब्लैक होल पैदा हो जाते हैं, कहीं कहीं ब्लैक होल पैदा होते हैं, और इस सबका असर हमारी धरती पर हो रहा है। इसकी भविष्यवाणी सदगुरु ने 2023-24 में ही की थी। तो समझने वाली बात क्या है दोस्तों, कि हमें पता नहीं है या हम जानते भी नहीं है, फिर भी इस पूरे ब्रह्मांड का हमारे ऊपर असर हो रहा है। अगर कहीं बिग बैंग हो गया तो उसका असर भी हमारी सूर्यमाला पर होता है। आप सबको पता होना चाहिए कि महिलाओं की जो मासिक साइकिल है वह सूरज से जुड़ा होगा, चांद से जुड़ा। चांद की जो परिक्रमा है, अगर चांद नहीं होता तो बच्चे भी पैदा नहीं हो। धरती को बच्चा पैदा हो गया, इसीलिए यहाँ बच्चे पैदा हो सकते, उसका पूरा साइकिल इसके आधार पर। यही हमें समझना बहुत जरूरी है। जो भी भूगोल है, जो भी तिथियां हैं, जो भी पंचांग है, ये सब इसका गणित है। इसमें कोई अचंभित होने वाली, चकित होने वाली बात नहीं है कि इसमें ऐसी कोई बात है जो आपको समझ में नहीं आए। आप हिसाब लगा के बता सकते, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा बस। तो सदगुरु यही कह रहे कि हमारा जो शरीर है, इसका कण कण इस पूरे ब्रह्मांड के साथ जुड़ा हुआ है, बस हम ही उसको अलग मानने की बड़ी क्या कर रहे हैं, बुढ़। तो आपने कभी एक साथ में मिलकर काम किया होगा, कुछ एक ही प्रोजेक्ट में अगर एक साथ मिलकर काम करते हैं तो सबके अंदर सुसूत्रता होनी चाहिए। अगर सिंक्रोनाइज अगर नहीं हो गए, आगे पीछे हो गया, तो वो सबका काम क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। कोई एक अगर उसमें गलती करेगा तो सबका काम क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। उसी प्रकार अगर आपके शरीर की कुछ कोशिकाएं अगर अलग हो गई, वही कैंसर पैदा करती। वो क्या कहती है, मैं अलग हूँ, मेरा अलग अस्तित्व है। तो अहंकारी आदमी जो है वो ज़्यादा जल्दी बीमार हो जाता। अगर उसके अहंकार का पोषण ना हुआ तो जल्दी बीमार हो जाता। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़े दुश्मन कौन है, अज्ञान, अहंकार और आलस्य। क्यों? यह उसको इस प्रकृति के अनुभव से तोड़ देते, उसे ऐसा एहसास करवाते कि मैं अलग हूँ, ये मैं हूँ, ये मेरा परिवार है, ये मेरे लिए है, ये मेरा है। और इस वजह से वो इस बड़ी भूल में पड़ जाता है, और जिस बड़े ब्रह्मांड से उससे जुड़ा हुआ था, उससे वो उसकी जो अनुभूति है, उसके जो भाव है, वो टूट जाते। अभी देखिए, अगर आपके परिवार में कोई ऊंचे पद पर कलेक्टर है, या कोई एमएलए है, कोई मिनिस्टर है, तो आपका दूर का रिश्तेदार भी हो तो आप उससे क्या करते हैं, नहीं मेरे मामा के चाचा का भतीजा का वो लड़का है। अगर आपसे ऐसा कोई लंबे वाला मदद मांगने आया तो आप क्या बोलते, कौन सा चाचा, कौन सा, मैंने तो कभी देखा है, तू कहाँ से आया, होता है ना। लेकिन जब हमें अगर पता चले ये वो तो हमारे दूर के रिश्तेदार है, हम उन्हें पास के बना लेते हैं। सही गलत, सही है ना। वही उनकी पहचान हम खुद से जोड़ देते। अगर आपने देखा कि अरे पास करीबी आपका रिश्तेदार हो और वो अगर गलत काम करता, हम उससे रिश्ता तोड़ देते, काट देते। सही है ना। तो समस्या यही है, आपके चाहने से या आपके न चाहने से आपके रिश्ते जुड़ भी नहीं सकते और टूट भी नहीं सकते। तो यो आपने जो अलग एक अस्तित्व बनाए, एक दायरा बनाए, ये मूर्खता है। ये कहते नहीं ये मेरा है, ये पराया है। तो इसी वजह से हम एक छोटा सा जीवन जीते, जबकि आप इस ब्रह्मांड के साथ जुड़े हो। आप ब्रह्मांड के साथ जुड़े हुआ एक छोटा सा कण, लेकिन खुद को अलग मान रहे, मैं स्वतंत्र हूँ। देखिए, आप नीचे बहुत सारे घड़े रखे, हजारों घड़े नीचे रखे, और 12 बज गए तो उस हजारों घड़ों में आपको क्या दिखेगा, नीचे देखेंगे तो आसमान साफ है, क्या दिखेगा, क्या दिखेगा, सूरज दिखे। ये रात हो गई और चांद ऊपर आ गया तो क्या दिखेगा, तो कितनी चांद है आपके पास, कितने चांद होंगे आपके पास, हजारों चांद होंगे, हजारों आपके पास सूरज होंगे, लेकिन एक भी असली नहीं हो। असली कहाँ है, वो एक ही है, नकली न जाने कितनी। तो इसके अंदर जो तत्व आया हमारा, वो अंश, वो बस परछाई है, असली कहीं और है, उसका ये अंश है। हम इस प्रतिबिंब से उसको ढूंढ सकते और इसके साथ जुड़ सकते। फिर जुड़ना कैसे है, बहुत आसान है। आप मुझे देख रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ वही विचार कर रहे हैं,
आपकी भावनाएं मेरे साथ जुड़ गई है, जुड़ गया। जुड़ने के लिए कहीं गले ही मिलना पड़ेगा ऐसे नहीं है। जुड़ने के लिए आपको वो पास में चीज चाहिए ऐसे नहीं है। साईं बाबा को आप यहाँ से भी नमन करके, पंढरपुर के पांडुरंग को आप यहाँ से भी नमन करके इसी वक्त जुड़ सकते हैं। नहीं नहीं, आप जुड़े ही हुए हैं, बस आपको उसकी याद आनी जरूरी है। आप उसके चिंतन में रहना, जुड़ जाते हैं ना। शराबी दिन भर शराब से दूर रहना है, लेकिन वही सोचता रहे कब 5 बजेगी, कब मुझे वो मिलेंगी। तो प्रत्यक्ष भौतिक रूप से तो अलग रहता है, लेकिन दिमाग के तौर पर, मानसिक तौर पर वो जुड़ा ही रहता है, भाव के तौर पर वो जुड़ा ही रहता है। उसी प्रकार हम इस अस्तित्व से 24 घंटा आजन्म जुड़े हुए। शरीर हमारा पंचमहाभूतों से जुड़ा है। हर वक्त ये जो हवा में से पानी जो है वो हमारे अंदर से पानी को निकाल रहा है या पानी उसको दे रहा है। हवा आपके अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। ये जो सूरज की ऊष्मा है वह आपके अंदर प्रवेश कर रही है या आपसे ऊष्मा निकाल रही है। ये आकाश आपके अंदर भी समाया है, आपके बाहर भी है ना। तो ये पंचमहाभूत आपके साथ जुड़े हुए हैं अभी इसी वक्त। वो संतुलन में है या नहीं है वो अलग बात। तो अगर वो संतुलित रहे तो हम स्वस्थ जाए, अगर वो असंतुलित हो जाए तो हम अस्वस्थ हो जाते। ऐसा नहीं होता तो जब शवासन करते हैं योगा में तो हम रिलैक्स कैसे हो जाते हैं 1 सेकंड में। संत दादा गुरु सिर्फ पानी से ऊर्जा कैसे ग्रहण कर सकते। बाकी साधु कुछ ऐसे हुए उन्होंने तो हद कर दी, वो तो कुछ पीते भी नहीं है फिर भी 150-250 साल जिंदा है। तो समस्या यह नहीं है कि ये ब्रह्मांड हमसे कैसे जुड़ा है, वो जुड़ा ही हुआ है, इसलिए आप जिंदा हो। जिस पर वो आपसे अलग हो जाएगा उस पर ये शरीर का साथ छूट जाएगा। उसकी कृपा है इसलिए हम जिंदा। देखिए कोई लड़का है वो अपने बाप को बाप नहीं मान रहा, इससे क्या फर्क पड़ता है। वो बोलेगा मैं तुम्हें बाप नहीं मानता। पैदा हो गया तू, अभी तू मान या ना मान, पैदा तू हो गया, अभी इसको नहीं मिटा सकता। अगर मिटाने जाएगा तो तेरा अस्तित्व ही मिट जाएगा। बाप की पहचान तू मिटाने जाएगा ना तो तेरी पूरी हस्ती मिट जाएगी। तो उससे तेरा संबंध जो है उससे तो अलग हो ही नहीं सकता। ना तू तेरा डीएनए चेंज कर सकता है, ना तेरा अनुवंश तू चेंज कर सकता है, वो तो साथ है। इसलिए बाप बाप होता है, मामा हो। समझ में आया ना बात। यहाँ पर हर चीज से हम जुड़ेंगे। ये परमात्मा हमारा पिता है, परम पिता परमात्मा हम कहते। परमात्मा मतलब ये छोटा आत्मा है, वो बड़ा आत्मा है, वो सृष्टि के अंदर है। हम ऊर्जा कहे तो और आसान हो जाएगा। इस बड़ी सी ऊर्जा के पुंड का हम एक छोटा सा अंश, उसमें से थोड़ी सी हमारे अंदर आई हुई झलक। और ये जो शरीर है ये पूरे पंच जो महाभूत है उनसे थोड़ा थोड़ा इसके अंदर। समझ ये बातों। तो अगर हम इस ब्रह्मांड के साथ जुड़ जाएंगे और खुद इस शरीर को इन पंचमहाभूतों को सौंप देंगे तो इसको ठीक कर देते। अगर हम उसको अगर कोशिश करेंगे संभालने की तो हम संभाल नहीं पाए और बीमार कर ले और उसकी स्वास्थ्य को खराब कर ले। तो हमेशा हम यह याद रखें कि मैं इस पूरे ब्रह्मांड का छोटा सा अंश हूँ। आप जानते हैं ना घर में कि घर वालों के खिलाफ कभी नहीं जाते आप। जाते पिताजी ने, माँ ने अगर कुछ बोला, मामा ने, काका ने, भाई ने, तो हम उसका आदर करते हैं ना। वैसे हम बाकी लोगों का आदर करते हैं क्या? सवाल पूछते तूने क्या क्या मेरी, इतना क्यों रौब जमा रहे, तू क्या मेरा बाप है? ऐसे पूछते लोग, पूछते हैं ना, क्योंकि पता है बाप ने क्या किया है, माँ ने क्या किया है। तो ये धरती हमारी माँ है और ये सूरज हमारा पिता है। इससे भी बड़ी ताकत है। लेकिन यहाँ तक तो ठीक है, आप समझ में आ रहा है आपको थोड़ा सा। यहाँ हमारे घर वाले माँ बाप भी हमें समझ में नहीं आया, तो ये बड़े कब समझ में आएंगे। ये जो हमारी ऊर्जा है और जो शरीर है उसके निर्माण वहां से हुआ। अभी आपको शायद बिलीव नहीं होगा कि माँ जो होती है उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो पूरे बैक्टीरिया बच्चे के साथ आ जाता है। इन दोनों में लेन देन होता है। कितने भी दूर चले जाए तो भी इन दोनों में क्या होता है? लेन देन। उसी प्रकार आप जिस गांव से आए हैं उस गांव के मिट्टी से जो बैक्टीरिया आपके अंदर आए वो बैक्टीरिया जिंदगी भर आपके साथ ले। इसलिए कहते हैं आपकी मिट्टी गाँव में होनी चाहिए। आखिरी जो मिट्टी है वो गाँव में मिक्स होनी चाहिए। आप मरेंगे तो वही जाकर मिट्टी बनाओ। आज तक चरण है कि अगर किसी की मौत हो गई तो कहाँ लेके जाते हैं? अंतिम इसकी यात्रा गाँव में गया। तो इसलिए ये बस मिट्टी का ढेर है, थोड़ा सा टुकड़ा है बस। ये उछल कूद कर रहा है जिस ऊर्जा से, वह ऊर्जा इस ब्रह्मांड से आई, बस बात खत्म। तो आप अगर इसके अलग अस्तित्व के बारे में ज़्यादा गंभीर हो गए तो आप अज्ञानी है। समझो किसी अभिनेता ने किसी फिल्म में एक किरदार निभाया, अभी फिल्म भी खत्म हो गई, फिल्म रिलीज भी हो गई, अभी शूटिंग भी खत्म हो गई, फिर भी वो उसी किरदार में जी रहा है। अब क्या बोलेंगे? पागल हो गए। वैसे आप एक किरदार में पैदा हुए हो और उसी किरदार को लेकर आप इतने गंभीर हो गए हो कि आपका जीना मुश्किल हो गया है। तो आप मूर्ख हो, पागल हो आप। न जाने ऐसे कितने किरदार आपने कितने जन्मों में निभाए, कितनी बार आपने कितने माँ बाप बदले, कितने गांव शहर देश प्रदेश बदले, कितनी नस्लें बदली, पता नहीं।
आपका जन्म ये कितनी बार हुआ है ये भी आप नहीं जान, थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो जान सकते हैं। यार आपका जीवन कैसे रहा कैसे जाएगा ये त्रिकालदर्शी जानते हैं। त्रिकालदर्शी मतलब जो योगी है वो जानते हैं। आप बोलेंगे सर कैसे जानते हैं? आपके माँ बाप आपकी पूरी हिस्ट्री जानते हैं ना, कैसे जानते हैं? उनके सामने घटित हुई। मैं हमेशा एक उदाहरण आपको बताता, आपकी ऊंचाई कितनी है उतने सारे प्रदेश को आप दूर तक देख पाओ। समझो आप इस बिल्डिंग के टावर पर चले गए जो सबसे ऊंचा टावर है, तो आपको पता चलेगा कि दत्त मंदिर में कितनी ट्रैफिक हो रही है और आगे जाकर उपनगर में कितनी ट्रैफिक हो रही है। आप थोड़े हेलीकॉप्टर में चले गए तो आप हर सिग्नल पे क्या क्या पोजीशन है बता सकते हैं ना। आप उसे क्या कहेंगे? तो बड़ा त्रिकालदर्शी। तो त्रिकालदर्शी का मतलब है आप थोड़े शरीर से उठ गए, मन से थोड़ा ऊपर उठ गए। शरीर और मन से आप अगर उठ गए आपके खुद के, तो दूसरों के बारे में भी जानना शुरू हो जाता है। जैसे अभी मेरे जीवन में इतने सारे लोग देखे तो बहुत बार सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है मुझे समझ में आता है। बहुत बार मैं डर जाता हूँ, इसलिए नहीं देखता। जो डरा भी तस्वीरें भी कभी कभी देखता हूँ, हमारे दिखाने के और खाने के हम पाखंड से जीते। हमारे सामने चेहरा अलग होता है, उसके पीछे जो असली तस्वीर होती है वो अलग। गुड मॉर्निंग सर, आएगा सर खाता है आज कितने मिनट लेगा पता नहीं हो जाता है कि नहीं? मजबूरी है। तो मजबूरी इंसान को क्या करती है? गुस्सा दिला, तकलीफ दे। तो वैसे हम अज्ञान से भरे, और अज्ञान से भरे होने के कारण अगर अगर हमारे अज्ञान को अगर धक्का पहुंचता है, ठेस पहुंचती है, हम क्रोधित हो जाते। हम क्रोधित तभी हो जाते हैं जब सच्चाई का सामना हो जाता है। मैं तभी क्रोधा। तो क्यों हमने अलग अलग हमारे अस्तित्व बना बैठे, मेरे ये विचार ऐसे रहेगा, ऐसे ही जीवन होता है। इस वजह से क्या हो गया, मेरे अलग पहचान जीवन के बारे में मेरे अलग नज़रिया हो गया। तो हमने ऐसे अलग अलग बहुत सारी चीज़ें बना के रखी, इसलिए हम जीवन के असली रूप को समझ नहीं पाते, जीवन की सुंदरता को हम समझते हैं हमने जमीन के अंदर गंदगी डाल दी, गंदी खाद डाल दी, वही खाद अच्छा सुगंधित फूल बनकर बाहर आई, वही खाद अच्छा स्वादिष्ट फल बनकर बाहर आई। तो हम फल से और फूल से प्रेम करते हैं और गंदगी से हम क्या करते हैं? घृणा करते हैं ना, तिरस्कार करते। लेकिन आपको ये पता ही नहीं है वही गंदगी फल बन के आई है आपके हाथ में। तो समस्या यह है कि हमारा ज्ञान, हमारी दृष्टि उतनी प्रगल्भ नहीं है कि हम उसके पीछे की सच्चाई जान पाए। इसीलिए आपको यह समझना बहुत जरूरी है, ये पूरा ब्रह्मांड हमारे साथ जुड़ा हो। जो इस ब्रह्मांड में हो रहा है उसका प्रतिबिंब आपके अंदर छप रहा है, हर पल छप रहा है, जाने अनजाने हो ही रहा। तो आप उसको नकारने की कोशिश जितना करोगे उतना आप मुश्किल में पड़ जाओ। खुद को दिशा देना सीखो, रोकना मत सीखो। दिशा देना सीखोगे आप एक अच्छे तैराक बन जाओगे, रोकना सीखोगे तो डूब जाओगे, अंग अंग टूट जाएंगे। तो इस प्रकृति के प्रवाह में बहना सीखो, तैरना सीखो। जहां प्रकृति लेके जाए उसके साथ चलो और खुद को दिशा दो, सही दिशा की तरफ लेके जाओ। बस इतना हम कर सकते। अगर आप इतना साधना से करोगे और सही दिशा से बहोगे तो आप समंदर की तरफ चले जाओ, और गलत दिशा में बह गए तो पत्थरों से टकरा कर चूर चूर जाओ। तो यही कहा गया है, योग और भोग। भोग का रास्ता आपको खत्म कर देता है, योग का रास्ता आपको समंदर की तरफ निकल, आपके असली स्रोत की तरफ। अभी आखिरी सवाल, अगर स्रोत की तरफ ही जाना है तो हमें अलग क्यों बनाए? जाना ही है, स्रोत की तरफ ही जाना है तो अलग क्यों बनाए? आपके माँ बाप ने आपको पैदा क्यों किया? नहीं हो गए, ठीक हो गए, कोई बात। फिर आप शादी करके बच्चे पैदा क्यों कर? क्या आपके पास कोई जवाब है? नहीं, सब लोग ऐसे करे थे। मैं तो जवाब ये है, इसी को माया का, यह खेल, यह क्या है? आप जब खेलने चले जाते हैं ना, जरा ध्यान से सुनिए इस बात। जब खेलने चले जाते तो किसी खेल में शामिल होते कि नहीं होते ना। अगर आपने उस स्पर्धा को, उस खेल को, जैसे देखो कि मतलब पहले ऐसे होता था जब लोग बहुत भावुक हुआ करते थे, भोले वाली रहती थी। तब पाकिस्तान और इंडिया की मैच चलती थी तो लोग, जब कोई देश हार जाता था ना, पाकिस्तान अगर हार गया तो वहाँ के लोग गोलियां चलाते थे, टीवी फोड़ देते थे, वो जो क्रिकेटरों के घर पे हल्ला बोल देते थे। ऐसा हुआ था कि नहीं? मतलब उस खेल को भी वो गंभीरता से ले रहे, सीरियसली ले रहे। आप जब खेल को भी सीरियसली लेंगे तो उसमें किसकी गलती है? गलती किसकी है? हमारी है, जो गंभीरता से ले रहा है। खेल को खेल की तरह खेलो। तो वैसे हमारा जो जीवन है ये भी खेल है, और खेल खेलने के लिए हमें ये जन्म मिला है। हम, लेकिन समस्या ये हो रही है कि हम उसमें उलझ गए। खेल का मजा लेने की जगह हम क्या कर रहे हैं? उसको वास्तविकता समझिए। इस शरीर को, मन को, हमारी परिवार को, हमारी जिम्मेदारियों को, ये सब क्या है? खेल है। बस खेलो
और मौज करो, लेकिन हम इसे कह नहीं पा, यही समझता है। आप इस जीवन को खेल की तरह खेलो, रिश्तों को खेल की तरह उनको संभालो, छोटे बच्चे की तरह जियो, एकदम बिंदास जियो। गंभीरता से बहुत लोग रहते हैं, उसमें और इजाफा क्यों कर रहे हैं आप? थोड़ा रिलैक्स हो। जो रिलैक्स रहते हैं ना वो बड़े लंबी जीते और बड़े मौसी। रिलैक्स होना इसका मतलब ऐसा नहीं है कि गैर जिम्मेदार हो जाओ, आलसी हो जाओ, ऐसा नहीं है। पूरी तरह खेल में खेलो, शामिल हो जाओ। जो किनारे पे बैठ के खेल देख रहे हैं उन्हें खेल के आनंद का असली पता कभी भी नहीं चलता। ये हमेशा उन्हें सिर्फ आभास होता है, मैं ही सचिन तेंदुलकर, मैं ही ध्यानचंद हूं, मैं भी पीटी उषा हूं। वो फिर खुद को फील कर दे। सिनेमा गृह जब आप जाते हैं वहाँ खुद को हीरो और हीरोइन समझते और 3 घंटे में जीरो होके बाहर, कोई तो माइनस होके बाहर, फ्रस्ट्रेट हो जाए। अभी इतनी ऊंचाई पे गया था, हीरो हो गया, अभी जीरो हो गए। उधर के 3 घंटे के लिए यहाँ आके वापस 3 घंटे सोता है। तो यह जो हमारे दिमाग का जो खेल है ना, वो हमारे साथ खेल रहा है। इसलिए सब गुरु कह रहे कि आप जो खुद को अलग मान रहे हो वो अलग हो ही नहीं। ये इतनी सारी बसें घूम रही है, समझो नासिक शहर में मनपा की बसेस घूम रही है, पूरे महाराष्ट्र में जो एसटी की बसेस घूम रही है, वो क्या अलग है? अलग है। एक ही, सबका जो स्रोत है वो एक ही। आपके पूरे शरीर में खून दौड़ रहा है, अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग इंद्रियों में जा रही है, अलग अलग कोशिकाओं में जा रही है। क्या वो अलग है? क्या नहीं। तो हम संख्या से उसको अलग नाप रहे, ये हमारी गलती है। तो इसलिए सदगुरु हमें कहते हैं कि दोस्तों ये समझ लो पहले कि आप अलग नहीं हो। तख्त व मसीह श्वेत केतु, तू वही है जो मैं हूं, जो मैं हूं वही तू है। यह जिस दिन समझ में आया उस दिन से हमारे सब झगड़े खत्म, सब भागदौड़ खत्म। इतना सीधा साधा जीवन है, बराबर है। अगर ऐसा जीवन आप जिएंगे तो हमेशा खुश रहेंगे। धन्यवाद।